या तो उनके परिवार वालों को आना पड़े। तो माना अपनी जगह पर दृढ़ रहने वाला कभी भी उसको हिलने की दरकार नहीं है, किसी के सामने जाकर के माथा टेकने की दरकार नहीं है। इससे पहले जो वाणी चली है उसमें बाबा ने यही बात विशेष इशारा दिया कि अगर एक को पहचाना है तो एक से ही सुनना है और कहीं भी धक्के नहीं खाना है। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। क्या अगर कहीं दूसरी जगह धक्का खाने जाते हैं या दूसरे से सुनने जाते हैं, इससे क्या साबित होता है? एक से नहीं, इससे साबित होता है कि एक के ऊपर पूरा निश्चय नहीं बैठा। नहीं तो टाइम वेस्ट करने क्यों जाया जाए? कहीं जाएंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, जाने आने में धन भी वेस्ट होगा और एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो भक्ति मार्ग में होता है वेस्टेज और ज्ञान मार्ग में होता है स्टोरेज। ज्ञान मार्ग में स्टोर करना है, इकट्ठा करना है सब प्रकार की शक्तियां, और भक्ति मार्ग में सब कुछ वेस्ट होता रहता है। जैसे 2500 वर्ष हमने सारा टाइम गवाया, जो भी धन गवाया वो सारा धन भक्ति मार्ग में ऐसे ही बिखेर दिया, एनर्जी सारी खत्म कर दी, शरीर टिर्रिया से पैदा होने लगे, शरीरों में ताकत भारतवासियों की नहीं रही। जो दूसरे धर्म की आत्माएं ऊपर से डायरेक्ट आ रही है, उनके लंबे चौड़े हट्टे कट्टे स्वस्थ शरीर होते हैं, लंबी आयु होती है। रशियंस की एज अभी सबसे जास्ती एवरेज एज क्यों है उनकी सबसे जास्ती एज? क्योंकि हाँ नई आत्माएं, लास्ट धर्म की नई आत्माएं आई तो उनकी ज्यादा एज। और भारतवासियों की एवरेज एज 30 से भी कम रह गई। अब कारण क्या हुआ? एनर्जी शरीर की वेस्ट करते रहे। भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा भक्ति भारतवासियों ने की या दूसरे धर्म वालों ने या दूसरे देश वालों ने? भारत में सबसे ज्यादा भक्ति होती। भक्ति माने अंधश्रद्धा। तो अंधश्रद्धा युक्त भक्ति करते करते नीचे गिरते गए। अब आ जाइए संगम युग में। संगम युग में भी यही हाल होता है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स, ज्ञान मिल चुका है, ज्ञान मिलने के बावजूद भी अंधश्रद्धा युक्त भक्ति अभी भी कर रहे हैं। कोई आत्मा ऐसी होती है ज्ञान में भी चलती हैं और पूरा निश्चय न होने की वजह से भक्ति भी करती रहती है। माने एक से पूरा लेन देन नहीं करेंगी। जब एक से पूरा लेन देन नहीं करती है तो उनको उतनी प्राप्ति नहीं होती, उतनी शक्ति नहीं भरती आत्मा में। जब आत्मा में शक्ति नहीं भरेगी तो आत्मा कमजोर हो जाती है, और जब आत्मा कमजोर हो जाती है तो जो रावण संप्रदाय है वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। जैसे बेसिक नॉलेज में हुआ, ब्रह्मा के ऊपर कौन हावी हो गया? बच्चे। जो दूसरे धर्म के बच्चे यज्ञ के अंदर घुसे हुए थे वो उनके ऊपर हावी हो गए और उनको रावण की जेल में डाल दिया। रावण की जेल कौन सी है? हाँ। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया। ये सूक्ष्म शरीर ही वास्तव में रावण की जेल है। ये तांत्रिक प्रक्रियाएं कहाँ चलती हैं, किनके आधार पर चलती हैं? साकार शरीरधारियों के आधार पर चलती हैं कि सूक्ष्म शरीरधारियों के आधार पर चलती हैं? जितनी भी सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं इधर उधर संसार में मंडराए रही हैं वो एक प्रकार से भूत प्रेत है। उन भूत प्रेत आत्माओं के जो भी बनने वाले हैं या जो बनाने वाले हैं वो सब रावण संप्रदाय है। उन भूत प्रेतों को कंट्रोल करना भूतनाथ का काम है। भूतनाथ का काम है तो भूतनाथ के बच्चे भी होंगे, वो भी कंट्रोल करेंगे या उनके अधीन हो जाएंगे? उनको कंट्रोल करेंगे। अभी रावण संप्रदाय का ग्रुप
माने तांत्रिक ग्रुप। ब्रह्मा कुमारियां तांत्रिकों का आधार लेती चली जा रही है, और जो बीज रूप सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो कभी भी तांत्रिकों का आधार लेने वाली नहीं है, क्योंकि उन्हें पक्का निश्चय है, एक शिव बाबा दूसरा। दुनिया की सारी डोरी एक बाप के हाथ में है। कब? अभी संगम युग में। हाँ, जो हिम्मत करेगा उसको मदद मिलेगी, और निश्चय नहीं होगा तो हिम्मत भी नहीं करेगा। निश्चय होगा तो एक से मदद लेने की पूरी हिम्मत भी करेगा। तो जो चिल्लाते हैं वो है सब भक्त, और जो चिल्लाते नहीं है कि जो पाना था सो पा लिया, हमें तो जो एक मिलना था सो एक मिल गया, अब हमें यहाँ कहीं इधर उधर भटकने की दरकार नहीं, किसी का आसरा लेने की दरकार नहीं है। तो पांडव चिल्लाते नहीं है, उन्हों की तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा है। साक्षात, साक्षात माना साकार में, अव्यक्त माने आकार में या निराकार में, और व्यक्त माना साक्षात। तो उन्हों की तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा है जो रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कि सन 68 तक ही रास्ता बताया था साक्षात परमपिता परमात्मा ने। उस समय तो वास्तव में परमात्मा ने रास्ता बताया भी नहीं था, सिर्फ सुनाया था, और सुनी हुई बातों को बहुतों ने समझा ही नहीं। बहुतों ने क्या, जिसके तन में प्रवेश किया उसने ही नहीं समझा, तो दूसरे कैसे समझेंगे? और क्यों नहीं समझा? क्यों नहीं समझा? क्योंकि भक्ति का पाठ है। भक्त वो जितने भी सतयुग में नारायण बनते हैं वो सब भक्त आत्माएं। वो सतयुग में जो भी प्राप्ति करते हैं वो साकार से प्राप्ति करते हैं, साकार के द्वारा जन्म लेकर। और सूर्यन से बच्चे डायरेक्ट सुप्रीम सोल से प्राप्ति करते हैं। तो फर्क होगा कि नहीं होगा? जरूर फर्क होगा। कह देते हैं हाँ साक्षात परमपिता परमात्मा पांडवों के सामने है, गीता में है, परंतु गीता को खंडन कर दिया है। गीता में ये बात है कि पांडवों के सामने साक्षात परमपिता परमात्मा था, लेकिन गीता में खंडन कर दिया किस बात को? कि गीता का भगवान कृष्ण है। गीता का भगवान ही जो भक्त है उसको, जो बड़े से बड़ा भक्त है दुनिया का, उसको ही उन्होंने गीता का भगवान साबित कर दिया। अब भक्ति कहां से आती है? भक्ति से आती है रावण से। और रावण के सर के ऊपर किसका सर दिखाया जाता है? ये क्यों? देहाभिमान रूपी गधा है, हैं? अच्छा, उसके नीचे 10 सिर हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, 5 तत्व और 5 विकार, 10 मिलकर के ये रावण का रूप हुआ, और उनको कंट्रोलर ऊपर गधा। अच्छा, तो चित्र दिखाया है तो चरित्र करने वाले भी तो कोई होंगे। कौन हुए? वो 10 जो चित्र दिखाए हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, प्रकृति के 5 तत्व और माया के 5 रूप, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 10 चरित्र करने वाले कोई 10 चेहरे भी तो होंगे। और उनके ऊपर जो गधे का सिर दिखाया है वो भी तो कोई होगा। तो कौन होगा?
ये विचार करने की बात नहीं है। चित्र है तो चरित्र करने वाला कोई होना चाहिए या नहीं जो होना चाहिए? तो कौन है? वो है रावण का रूप। रावण से आती है भक्ति और राम से आता है ज्ञान। राम में भी दो है, एक है साकार, एक है निराकार। साकार भी अगर आखिर रावण की चंबे में आता है या नहीं आता है? आता है। नहीं आता है। क्यों? कलयुग में और द्वापर में राम की आत्मा जो साकार बनती है वो रावण के चंबे में नहीं आती है? आती है ना। अच्छा, तो फिर शूटिंग पीरियड में आएगी या नहीं आएगी? शूटिंग में नहीं, अभी नहीं बाबा, अभी नहीं। शूटिंग में नहीं। क्यों? ऐसा कैसे होगा? शूटिंग में जो शूट नहीं होगा वो ब्रॉड ड्रामा में नहीं होगा क्या? खत्म हुआ बाबा। नहीं, बात समझने की है। शूटिंग पीरियड में जो शूट होगा वही तो ब्रॉड ड्रामा में होगा। लेकिन वो तो अब डायरेक्टर बन गया ना। डायरेक्टर बन गया। आप और डायरेक्टर तो सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है वो डायरेक्टर है। कठपुतलियों का खेल होता है तो एक बैठता है पर्दे के पीछे, वो 10 उंगलियों से कठपुतलियों को नचाता रहता है ना। तो 10 उंगलियां हैं वो तो साकार में है। 10 उंगलियां क्या है? साकार में। उनमें एक उंगली तो ज्यादा मजबूत होगी ना कोई। कौन सी है? उन 10 उंगलियों 10 एक जैसी होंगी या नंबरवार होंगी? ताकत तो नंबरवार होती है ना। अच्छा, दाएं हाथ में ज्यादा ताकत होती है, बाएं हाथ में ज्यादा ताकत होती है? बाएं हाथ में। बाएं हाथ में ज्यादा ताकत होती है। दाएं हाथ में ज्यादा ताकत और दाएं हाथ में भी जो ताकत होती है उनमें सब उंगलियों में एक जैसी ताकत होती है या एक उंगली में ज्यादा ताकत होती है? तो स्पष्ट हो गया कि 10 उंगलियां हैं जैसे, वैसे ही 10 धर्म है और 10 धर्मों के 10 रूप साकार रूप में मुखिया है। हुआ कि नहीं? 10 बीज 10 बीज हुए ना। तो उन 10 बीजों में 10 बीज जो है वो रावण के सर हो गए कि नहीं? अरे 10 बीज रावण के सर हैं। उनमें शिव सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु नहीं है।